student. Next numerical 14.7. An electric bulb is smart with 220 volt, 100 watt. Find the resistance of a filament of the bulb. If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in kilowatt or consumed by the bulb in 1 month. ठीक है, अब हमें बैटरी की वोल्टेज और पावर दे दी गई है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फिर उसने कहा है कि अगर उसी बल्ब को हम 5 घंटे रोज़ चलाएं तो वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, उस एनर्जी के किलोवाट और हमने फाइंड आउट करना है। और पूरे 30 डेज़ का मतलब 1 मंथ का जिस तरह बिल आता है हम वैसे इसका कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को। जी बेटा, हम इसका डाटा लिखते हैं। हमें वोल्टेज कितनी दी हुई है, वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट, ठीक है। और पावर कितनी दी हुई है, पावर इज़ 100 वाट। सॉरी, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास डेली यूज़ इन आवर्स आप लिखेंगे, डेली यूज़ इन आवर्स, ठीक है। आप उसको कंप्लीट लिखेंगे, डेली यूज़ इन आवर्स। तो वो कितना है हमारे पास, 5 आवर्स डेली है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है उसने कहा है कि टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स, अगर आप देखें 30 डेज़ की वो बात कर रहा है, तो टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, तो हम इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स, ठीक है। 30 डेज़ की बात कर रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि उसने पूरे महीने का हमें कहा है कि कैलकुलेट करके एनर्जी बताएं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 15, साथ में ये 0 आ गया, ठीक है। और क्या आ गया, आवर्स, ठीक है, कि पूरे महीने में 150 आवर्स उसको क्या किया है, यूज़ किया गया। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट और इन 1 मंथ, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड आपने फाइंड आउट करनी है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, ठीक है। मेन जो आप साथ में लिखेंगे किलोवाट आवर इन 1 मंथ, मतलब पूरे 1 मंथ का आप लिख रहे हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी आप फॉर्मूला वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो डाटा के अकॉर्डिंग, मतलब जो दोनों को मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इन तीनों चीज़ों को रिलेट कर रहा है। अगर आप देखें, आपके पास पावर गिवन है, पावर इज़ इक्वल टू आई वी, ठीक है। पावर का ये रिलेशन आपका बुक में गिवन है। अब करंट अगर आप देखें, आई किसके इक्वल है, हमारे पास ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I विल बी इक्वल टू V ओवर R, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये V ओवर R को I में यहाँ पुट कर देंगे, मतलब पावर विल बी इक्वल टू V ओवर R। I की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, V ओवर R, साथ में मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, वोल्टेज। वो हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, V स्केयर ओवर R, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या है, पावर। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रेजिस्टेंस ऊपर और पावर यहाँ नीचे आ जाएगी। तो ये आप इस तरह लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज स्केयर ओवर पावर, ठीक है। अब वोल्टेज कितनी हमें गिवन है, 220। आप क्या करेंगे, 220 का स्क्वायर ले लेंगे और पावर कितनी है, दैट इज़ 100 वाट, ठीक है। 220 का स्क्वायर कितना आता है, क्या आएगा, 484, ठीक है। 484 और एक ज़ीरो है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डबल ज़ीरो हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय क्या है, 100, 100 के 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल। तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी, पावर विल बी इक्वल टू 484, और पावर का इससे यूनिट क्या होता है, वॉट। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आपके पास क्या रिलेशन होता है, पावर इन वॉट, ठीक है। अब लिखेंगे पावर इन वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स, ठीक है। पूरी उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स, और उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ठीक है। अब पावर इन वॉट, पावर हमारे पास कितनी गिवन थी, दैट वाज 100 वाट, 100 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया था,
150 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 2 ज़ीरो ऊपर 3 ज़ीरो नीचे भी 3 ज़ीरो, तीनों कैंसिल, ऊपर क्या बचा 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दैट विल बी 15। आंसर क्या आएगा 15। हमने एनर्जी फाइंड आउट की है, उसने कहा है एनर्जी इन किलो वॉट और, तो ये किलो वॉट और में हमारे पास आई है पावर इन वॉट। जब उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलो वॉट आ जाती है। ठीक है, किलो वॉट और टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स, तो इस साइड पे हमारे पास क्या था, आर था। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट और कितनी आ गई 15 किलो वॉट आवर।